बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि असम में कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि डूबती नाव वाली कहावत यहां पूरी तरह फिट बैठती है, क्योंकि पार्टी के भीतर नेताओं के बीच अस्थिरता और असंतोष साफ नजर आ रहा है। शाहदेव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसका असर संगठन पर पड़ रहा है। देखिए, वो पुरानी कहावत है कि डूबती हुई नाव की सवारी कोई नहीं करना चाहता है। असम में कांग्रेस के नेताओं में भाग दौड़ हो गई है साहब, भगदड़ मच गई है। और ये भगदड़ के कारण कहीं ना कहीं जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं गौरव गोगोई, उनका अहंकार है। इससे पहले आप देखिए, भूपेन बोरा जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और भाजपा की सदस्यता ले ली। अब सांसद प्रद्युत का आप देख रहे हैं कि आप इस्तीफा आ गया कांग्रेस से, और उन्होंने तो उसी तरीके के आरोप लगाए जो राहुल गांधी पर लगते हैं कि जिस तरीके से गौरव गोगोई एक कॉकस से घिरे हुए हैं, जो आम नेता हैं, उनकी पूछ नहीं होती है कांग्रेस में और अपमानित किया जाता है, अपमानित महसूस करते हैं। तो ये कांग्रेस का जो दिल्ली में दरबार है, अब असम में भी गौरव गोगोई के नेतृत्व में वही दरबार दिख रहा है। और गौरव गोगोई से जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी ने प्रश्न किया था कि आप जो पाकिस्तान की यात्रा कर रहा है, बहुत जगह ऐसे घूमा है आर्मी बेसिस के पास जहां के लिए आपको परमिट चाहिए होता है, उसको उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। तो यही है साहब, जो परिणाम जब भी आए, नतीजों का रुझान आना शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेता एक एक करके पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। एनसीपी एसपी विधायक रोहित पवार ने महाराष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो बेहद चिंताजनक है। रोहित पवार ने कहा कि आए दिन एसिड अटैक, रेप और महिलाओं के लापता होने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में महिलाओं के गायब होने का प्रतिशत देश में सबसे अधिक है, जो कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके अनुसार सरकार को केवल बयान देने के बजाय सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा किसी भी समाज की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। अगर आप देखो, हर वक्त महाराष्ट्र में चर्चा में आ रहा है, अनफॉर्चुनेट घटनाएं महाराष्ट्र में होती हुई हम सब देख सकते हैं, जिसमें एक्सीडेंट अटैक हो या वहाँ पे रेप हो। उसी के साथ अगर आप देखो तो लड़कियां गुम होने का परसेंटेज हो, जो सबसे ज़्यादा इस दुनिया भारत में अगर कहाँ पे होगा तो इस महाराष्ट्र में। लेकिन इस बारे में महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से कोई भी वहाँ पे स्टेप नहीं ले जा रही, तो ये बहुत चिंता करने वाली बात है। उसी के साथ ये जो शक्ति कायदा महाविकास आघाड़ी ने वहाँ पे प्रस्तुत किया था और केंद्र सरकार को भी भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने वापस वो कायदा महाराष्ट्र सरकार को वैसे ही विदाउट साइनिंग भेजा है, सिर्फ बहुत छोटी त्रुटि के कारण। लेकिन वो भेजा हुआ 3 साल हो गए, अभी तक राज्य सरकार ने उसके बारे में कुछ भी नहीं वहां पे किया। तो ये जो चीजें हैं बहुत गलत है। होम डिपार्टमेंट के माध्यम से जिस तरीके से काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जामखेड़ में वहां पे अगर देखो तो वहां पे गोली मार के एक जन की वहां पे हत्या की, लेकिन उसके बारे में कोई भी पुलिस नहीं गई। तो ये चीजें रेगुलरली इस राज्य में हो रही है, बहुत गलत बात है। कहा ना कहा तो भी होम डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, ऐसे ही हमको बोलना पड़ेगा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक्ट्रेस सारा अली खान के पूजा को लेकर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूजा और प्रार्थना आस्था का विषय है और इसे किसी नियम या सर्टिफिकेट से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार पूजा करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक स्थल पर जा सकता है, चाहे वो शिरडी साईं बाबा हो या अजमेर शरीफ। उन्होंने इस तरह के एफिडेविट या प्रमाण पत्र की मांग को गलत बताते हुए कहा कि ये भारतीय परंपरा के खिलाफ है। उनके अनुसार आस्था को सीमित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक बात समझिए, पूजा इबादत ये कहीं भी आस्था की चीज है। मानो तो देव न तो पत्थर। कोई भी किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाता है तो उसको कोई रोक टोक नहीं है। किसी भी धर्म मजहब के लोगों को कहीं भी जाने की, चाहे आप शिरडी के साईं बाबा के यहाँ चले जाइए, चाहे आप अजमेर शरीफ चले जाइए, सब जगह लोगों को जाने की इजाज़त है। आस्था की चीज़ें समर्पण करने की इजाज़त है। अब इसके लिए सर्टिफिकेट देना हमारे भारत में इस तरह की कोई परंपरा नहीं रही है और मैं इसे सही नहीं मानता हूँ।
कांग्रेस नेता असलम शेख ने महाराष्ट्र में बढ़ती एसिड अटैक की घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हाल के समय में 3 से 4 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। असलम शेख ने कहा कि ऐसे अपराध समाज के लिए खतरा हैं और इन पर तुरंत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार अपराधी जेल जाते हैं लेकिन बाद में आसानी से रिहा हो जाते हैं, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। उन्होंने सरकार से अपील की कि ऐसे मामलों में कठोर कानून लागू किए जाएं और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों। ऐसा है कि एसिड अटैक जो है इस महाराष्ट्र के अंदर 3-4 घटना हो चुकी है और शर्म की बात है कि ऐसे लोग करके जो है जेल में जाते हैं और छूट के आते हैं। मैं तो सरकार से ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठाना चाहिए। महीना 1.5 महीने के अंदर ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए जो बच्चियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर एसिड केस डालते हैं, एसिड फेंकते हैं। कई केसेस इस तरीके के हो चुके हैं और सरकार जो है ना महिलाओं को लेके बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने संसद में राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संसद देश का सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है और यहां जनप्रतिनिधियों से जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा की जाती है। राजभर ने कहा कि राहुल गांधी के व्यवहार से देश भर में चिंता पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि जनता अपने प्रतिनिधियों को कानून बनाने और देश के हित में काम करने के लिए चुनती है, न कि अव्यवस्था पैदा करने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी नेता का आचरण मर्यादित नहीं होता तो इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा प्रभावित होती है। निश्चित है कि जो राहुल जी ने विधान लोकसभा के अंदर जो अपना प्रस्तुत किया है उससे तो पूरे देश को परेशानी में डाल दिया है। इस नाते डाल दिया है कि जनता चुन के भेजती है संसद में कानून बनाने के लिए कि 145 करोड़ आबादी के लिए आप बजा रहे हो तो कानून बनाओ। और जिस तरह का ये लोग वहाँ उपद्रव कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, उन बातों से समाज का क्या लेना देना है। समाज की तो बेहतरी के लिए नया समाज ने चुन के भेजा है। शिक्षा की व्यवस्था कराओ, स्वास्थ्य की व्यवस्था कराओ, रोजगार की कराओ, नौकरी की कराओ, देश में अमन चैन रहे, खुशहाली रहे, इसके लिए देश विकास के रास्ते पे जाए। और आप लोग जाकर के खाली उपद्रव वहाँ किए हो तो ये निश्चित है उन लोगों ने जो कहा वो सही कहा। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर और व्यापक चर्चा का विषय है जिस पर समाज के सभी वर्गों की राय लेना जरूरी है। नीरज कुमार ने कहा कि संविधान और क्रिमिनल लॉ के तहत इस विषय को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है, इसलिए इसे लागू करने से पहले व्यापक सहमति बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसे मुद्दों पर जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय संवाद और चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। समान नागरिक संहिता एक विमर्श का विषय है और समाज के सारे तबकों का राय लिया जाना आवश्यक है। क्रिमिनल मेजर एक्ट्स के तहत भी और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। तो हमारी उम्मीद है कि जो भी ड्राफ्ट आया है उस ड्राफ्ट में विभिन्न सामाजिक समूहों का, धार्मिक समूहों की राय जरूर ली जाएगी। बिहार में तो 7 निश्चय पार्ट 3 में यह नहीं है, भविष्य की कार्य योजना पर कैसे भी बताया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने वाराणसी में गंगा नदी में नॉन वेज कचरा फेंकने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में गंगा को मां का दर्जा दिया गया है और उसके पवित्र स्वरूप को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। रामकृपाल यादव ने कहा कि इस तरह की घटनाएं धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि नॉनवेज खा करके नाव पर और गंगा मैया को अपवित्र कर रहे थे। सनातन धर्म में गंगा को माँ और पवित्र स्थल है वो, और ख़ासतौर पर बनारस का जो घाट जिसकी चर्चा कर रहे हैं, दुनिया से लोग आते हैं। आप देखे होंगे विदेशी लोग भी, देसी लोगों से ज़्यादा विदेशी लोग रहता है। इतना आस्था है, इतना पवित्रता है उसकी, और वहाँ उसको इस तरह से पवित्र करना, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में ऐसा कोई गलती न करे उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। ये घोर अपमान है, सनातन का, हिंदू धर्म का घोर अपमान है और कदापि इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि गंगा नदी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत बड़ा है और इस तरह की हरकतें बिल्कुल स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि लोग गंगा में स्नान कर खुद को पवित्र मानते हैं और पूजा पाठ करते हैं, ऐसे में नदी को गंदा करना पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस तरह की गलती न करे। सही बात है, होनी चाहिए। मोक्षदायिनी गंगा, जिसको पूरे देश के लोग आराध्य के रूप में देखते हैं, पूजा करते हैं, और वहां जाकर आप अवांछनीय काम करिएगा, हड्डियां फेंकिएगा, तो ये भारत है, जिस भारत को हम मां कहते हैं। गंगा हमारी मां है, मोक्षदायिनी। लोग गंगा में स्नान करके खुद को पवित्र महसूस करते हैं। अब आप हड्डियां उस गंगा मैया के गोद में हड्डियां डालिएगा, ये किसी हालत में भी इस देश में, भारत में ये स्वीकारता नहीं हो सकती, ये स्वीकार नहीं हो सकते। इसलिए वो गिरफ्तार भी हुए, उनकी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को सचेत भी रहना चाहिए और ऐसे और अन्य लोगों को इससे सीख भी लेना चाहिए कि किसी हालत में भी गंगा मां के साथ ऐसा व्यवहार ये नहीं हो सकता। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये एक चिंताजनक प्रवृत्ति है कि चुने हुए प्रतिनिधि बार बार पार्टी बदल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेताओं को तोड़कर सत्ता पक्ष में शामिल किया जा रहा है, जिससे दामतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित होती है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस तरह की राजनीति लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है और इससे जनता के विश्वास पर असर पड़ता है। चिंता का विषय है कि लगातार कांग्रेस पार्टी के लोगों को पोच कर उनको अपनी तरफ लिया जाता है और कांग्रेस के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जाते हुए भी दिख रहे हैं। तो ये पार्टी तो खैर आई एम श्योर उनके लिए चिंता का विषय रहेगा ही, पर सवाल ये उठ खड़ा होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो अनेकों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सालों तक संघर्ष किया, आज असम में खास करके उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी इंपोर्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, दूसरी पक्ष से कांग्रेस पार्टी से ही आए हुए हैं, कि इतना टैलेंट डेफिसिट है कि अपने कार्यकर्ताओं को ना चुनकर दूसरे पार्टियों से लोगों को खींच कर ला रहे हैं। क्रॉस वोटिंग हमने राज्यसभा में भी देखी, अभी जो हाल ही में चुनाव हुआ है। तो पैसे के बल पे, सत्ता के बल पे उसका दुरुपयोग कर आप जो ये इनकमिंग करते हैं दूसरे पक्षों से, ये कहाँ तक सही है? ये किसी तरीके से दोनों ही पक्षों को, नेशनल पार्टीज हों, बाकी सारी पार्टीज हों, उनको ध्यान देना पड़ेगा कि लगातार ये जो सिलसिला होता रहता है, चुनकर एक पार्टी के सिंबल पे आते हैं फिर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ये कहाँ तक ठीक है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।